पर्यटन नगरी मसूरी की सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। माल रोड, घंटाघर, बार्लोगंज, झड़ी पानी के साथ ही मसूरी देहरादून मार्ग और सभी संपर्क मार्ग टूटे हुए हैं और सड़कों में गहरे गड्ढे हो गए हैं। झड़ी पानी कोल्हूखेत मार्ग की स्थिति सबसे अधिक दयनीय है। यहाँ सड़क पर गहरे गड्ढे के साथ ही बड़े बड़े पत्थर और बजरी फैली हुई है, लेकिन नगर पालिका द्वारा न तो यहाँ के गड्ढे भरवाए गए और न ही सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया, जिसके चलते आज एक स्कूटी सवार गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 2 स्थानीय युवक सवार थे जिन्हें मामूली चोट आई है। स्थानीय लोगों की मदद से स्कूटी सवार दोनों युवकों को खाई से निकाला गया, तो वहीं स्कूटी को भी बाहर निकाला गया। स्कूटी सवार युवक शशांक जोशी ने बताया कि मसूरी से देहरादून इस मार्ग से जा रहे थे कि एक वाहन द्वारा उन्हें टक्कर मारी गई, जिसके बाद स्कूटी सहित गहरी खाई में गिर गए। उन्होंने बताया कि सड़क की हालत बेहद खराब है और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन नगर पालिका द्वारा यहाँ पर सड़कों के गड्ढे न ही भरे गए हैं और न ही उसकी मरम्मत तक की जा रही है। स्थानीय निवासी सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पिछले 5 से 6 वर्षों से सड़क के हाल खराब है। बार बार कहने के बावजूद भी इसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है और अक्सर स्थानीय लोग इस मार्ग से आते जाते हैं, तो वहीं गलोगी धार पर मालवा आने से इस रोड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नगर पालिका द्वारा अभी तक इस मार्ग की ओर ध्यान नहीं दिया गया और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही है। भट्टा रोड बालोगंज मसूरी रहता हूँ। मेरे पापा का नाम मिश्रा योगेश चंद्र जोशी है। मैं आज सुबह यहाँ से सामान लेने जा रहा था, घर का सामान लेने जा रहा था। मतलब देहरादून डेली आना जाना ही होता है, लोकल है हम। तो ऊपर से गाड़ी आ रही थी, गाड़ी से टक्कर लगी, पूरी मेरी स्कूटी पूरी नीचे गिर गई। फिर पूरा रोड का रास्ता ये इतना ख़राब है, हम लोकल जितने हैं यहीं से आते जाते रहते हैं। हम जितने लोकल हैं सब यहीं से आते जाते हैं और रोड का बिल्कुल स्थिति बिल्कुल ख़राब है। बिल्कुल गड्ढे हो रखे हैं, बिल्कुल कब से 1 साल होने को हो गया, बिल्कुल सही नहीं हो रखी है गाड़ी। मतलब ये रास्ता मतलब 5 साल मतलब 5-6 साल से तो हो ही रखा है। मतलब अभी तो कुछ बरसात में कुछ ज़्यादा ही हो गया है, बरसात में कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि मतलब नगर पालिका क्या कहेंगे? नगर पालिका यहाँ पर क्या अगर बरसात चल रही है तो अभी चलो रोड नहीं बन सकती है, पर ये तो है कि गड्ढे भरवा दो, बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर साफ़ करवा दो। बिल्कुल झाड़ियाँ आ रही हैं, बिल्कुल रोड पे झाड़ियाँ आ रही हैं, सब जगह झाड़ियाँ आ रही है। बिल्कुल मेरा रास्ता ही नहीं हो पा रहा है जाने के लिए, तो ज़रा उसको तो साफ़ करवा दो। अगर रोड नहीं बन सकती है अभी बरसात में तो इतना तो करवाना चाहिए कि मतलब बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर हटवा दो कि ताकि औरों को भी तकलीफ ना, क्योंकि नीचे गलोगी की रोड बंद हो जाती है तो फिर उसके बाद सब लोग यहीं से आते जाते रहते हैं, सब यहीं से जाते हैं, क्योंकि कभी वहाँ लैंडस्लाइड हो जाता है तो सब इधर ही से जाते हैं लोकल, तो उस वजह से फिर और दिक्कत आ जाती है। अभी तो चलो। सुरेंद्र कोहली, मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ, जड़ी पानी का। पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे तो सभासद बहन जी ने कहा था कि हम पहले ही से रोड को बनाएंगे। यहाँ से जीत के गई, हमने एक तरफा वोटिंग किया है और उनको जिताया है, लेकिन हाथ जब ये हादसे हो रहे हैं तो हमारा भी यहाँ आने का मन नहीं कर रहा और इस रास्ते में चलने का। ये देखिए रोड के क्या बुरे हाल हैं। अभी ये बेचारे की जान चली गई थी यहाँ पे, स्कूटी अभी बाहर गई। कोई 4 व्हीलर वाला वो भी क्या करता, जो ऊपर से आया वो उसका भी कहीं रोकने का, ब्रेक लगने का कोई नामो निशान नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले नगर पालिका से ये कहूँगा कि इस रोड के गड्ढे भरवा दो, ये बड़े बड़े जो पत्थर जितने हैं इनको हटवाओ, झाड़ी कटवाओ। हम मानते हैं कि बरसात चल रही है, बरसात में इसमें सीमेंट का काम नहीं होता, तो ये थोड़ी बहुत ये तो लेबर लगवा के किसी से इसको ठीक करवा दो। बड़ी शर्मनाक बात है, नीचे वाली जब रोड बंद होती, लोकल जो जड़ी पानी का जितना है कोल्हूखेत कितना शॉर्ट पड़ता है यहाँ से। तो हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, डबल इंजन ये तो कई साल लग गए इसमें हमारे। हम तो जब से हम यहाँ आ रहे हैं इस रोड के ऐसे हाल देखे हैं, जब से हमने जन्म लिया है। ये एक तरफ से ठीक होती है, दूसरी तरफ से ख़त्म होना शुरू होता है। ये लास्ट जब तक बनेगी तब तक ऊपर से जितना भी बना हुआ वो सारा ख़त्म हो जाए। कहीं ना कहीं कार्य की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है और जो यहाँ का ठेकेदार है वो भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। ये इसमें तो फास्ट काम होना चाहिए, ताकि ये नहीं है कि हमने 5 साल तक लास्ट में जब तक पहुँचाया तब तक जहाँ से बनना शुरू हुआ वो तब तक वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो क्या फ़ायदा है इसका ऐसा काम करके? इससे थोड़ा चौड़ी भी हो जाए, ये बन जाए तो काफ़ी शॉर्ट पड़ जाएगा सब लोगों को। देखो अभी कितना बड़ा हादसा टल गया यहाँ पे, नहीं तो 2 आदमियों की जान चली गई थी। अब वो 4 व्हीलर वाला भी क्या करता है, वो ब्रेक मारता तो कहाँ मारता, उसके तो ऐसे से अपने आप ही चला गया था बाहर। तो बाहर की साइड अगर इसमें रेलिंग होती तो कहीं ना कहीं कुछ बनता कि रुकने का कहीं पे कुछ गुंजाइश बनती। यहाँ तो रुकने का कोई नामो निशान नहीं है। देखो अभी कितनी झाड़ियाँ आ रखी ऊपर से, इसमें तो कोई आदमी दिख नहीं रहा, आगे से गाड़ी आ रही वो भी नहीं दिख रही है। तो मैं सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक